बेबुनियाद बातों को करने में अब महारत हासिल हो गई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी। लव जिहाद की बात करने के पहले उनको देश को ये रिपोर्ट देनी चाहिए कि कई अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग उनके साथ हैं, उनको जिनने उनको आगे रखा है, उनकी घरवाली किस समाज की, पहले इसका जवाब तो दे दें, उसके बाद फिर दूसरे के ऊपर बात उठाएं। ये जाति मामले होते हैं, व्यक्तिगत मामले होते हैं, कहीं कोई जिहाद की बात ही नहीं होती। बाबा, कांग्रेस भ्रष्ट वोट के लिए राम भक्त बन गई है, जेपी नड्डा ने कहा है। उनके पास कहने को क्या है? ना तो यहाँ कुछ ऐसा किया उन्होंने जिस आधार पे वो लोगों से वोट मांग सके। आप देखिए कि वो लोगों से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं कर रहे कि लोगों के लिए हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए क्या करेंगे, हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे, हम लड़कों के लिए क्या करेंगे, हम स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए क्या करेंगे, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या, ये कुछ नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे हैं? आप खुद ही कह रहे हैं, कभी लव जिहाद की बात हो रही है, कभी कुछ और बात हो रही है। फिर लोगों के लिए बात करो। आप चुनाव में हो, 5 साल आप चाह रहे हो, मदद मांग रहे हो पब्लिक की कि हमको सरकार में बैठ के काम करने का मौका दीजिए, तो क्या करोगे उस बात को करो। आप वो बात नहीं करके आप इधर उधर की बातों में लगे हो, मतलब कि सोच नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए क्या करना चाह रहे हैं, ये नहीं है। नेगेटिव पॉलिटिक्स, टोटली नेगेटिव पॉलिटिक्स। किस तरह से देखते हैं आप? वो किया जाएगा। भाजपा ने सीमित महिलाओं के लिए किया था, कांग्रेस ने सभी महिलाओं के लिए और 12 की जगह 15,000 की घोषणा की है। और बहुत सोच समझने के बाद शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सीधी हिदायत थी कि जितनी भी चीज़ें आप कह रहे हो कि आप करोगे, ये झूठी नहीं साबित होनी चाहिए। अगर शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से इसकी घोषणा होगी, जिन जिन बातों की घोषणा होगी वो लागू होना, तो आपने कर्जा माफ़ किया, आप धान 3200 में खरीदोगे, 20 क्विंटल खरीदोगे, भूमिहीन को आप 7,000 के दे 10,000 दोगे, स्वास्थ्य में आप 5 लाख की जगह 10 लाख दोगे, 50,000 की जगह 5 लाख उपलब्ध कराओगे, एक्सीडेंट आप फ्री इलाज कराओगे, 66,000 लोगों के पास जो रोड टैक्स बड़ी गाड़ियों का, बसों का, ट्रकों का था, उसमें 726 करोड़ रुपए आप माफ़ करोगे, स्वयं सहायता समूह का माफ़ करोगे। तो आपने व्यवस्था इसकी देख ली है? कहाँ देख ली? जब उन्होंने कहा कि हाँ हम संतुष्ट हैं, आपने देख लिया है, तब उन्होंने ओके किया। फिर महिलाओं वाली बात पे उनका स्पष्ट कहना था कि पहले आप बताओ कि रिसोर्स कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तब हम उसकी घोषणा करेंगे। जबकि कांग्रेस के लिए नया नहीं था। हिमाचल में हम कर चुके थे, आज सरकार में है, कर्नाटक में कर चुके थे, आज सरकार में है, मध्य प्रदेश में प्रियंका जी कई महीने पहले कर चुकी थी, राजस्थान में कर चुके थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए क्लियर हिदायत थी कि ये सब करने के बाद इसका प्रबंधन आप कैसे करोगे, हमको पहले सुनिश्चित संतुष्ट करो आप। जब हाईकमांड संतुष्ट हुआ तब जाके इसकी घोषणा हुई और 15,000 हमने कहा है देंगे। तो सरकार बनती है तो क्या लगता है सरकार फिर से कर्ज लेगी क्या घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए? कर्ज के बिना कोई सरकार चल ही नहीं रही, ना चल सकती है, ना केंद्र की सरकार चल सकती है, ना किसी राज्य की सरकार चल सकती है। अगर आपको उतने काम एक सीमित समय में करने हैं, आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप 10,000 रुपये के काम कर सकते हो। अगर आपको 12,000 का काम करना है तो 2,000 कर्ज लेना पड़ेगा। आपके पास आमदनी 10,000 की है, आप घर चलाते हो, अपना परिवार चलाते हो, आपके पास एक आमदनी होगी, मान लीजिए 10,000 की है। अब आप चाहते हो कि हम 2,000 और हम खर्च करके परिवार के लिए कुछ संसाधन जुटाएं, तो कैसे करिएगा? डकैती तो नहीं डालिएगा, तो आप लोन लीजिएगा। वैसे ही होता है, सरकार भी वैसे ही चलती है। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.